हाँ भाई, ये क्वेश्चन कौन कौन करके लिखा है ये बताओ। सभी कर लो। कर लाई वंशिका? बेटा आज पहली बार वंशिका ने क्वेश्चन करा। आंसर बताओ क्या आया। 3.286। बेटा ये आया सबका? हाँ। ठीक है, हाँ। चेक करते थे भाई एक बार। सबसे पहले ये बताओ, विचित्र बताएंगे भैया इनमें F1 वैल्यू कौन सी माननी है। 8 हमारी क्या है F1। अच्छा कोई ऐसा है जो कल ना आया हो, आ जाए वर्ण, तो बेटा समझ लो एक बार। जो इसमें सबसे बड़ी बारंबार होती है उसको क्या मानते हैं हम F1। इससे ऊपर जाते हैं वो क्या होता है F0। अच्छा इसके नीचे क्या होता है भैया F2। और F1 के सामने वाला क्या होता है L। हालांकि ये L1 और L2 होता है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना माध्यिका तो ये बड़ा शोर में जा रहा है भाई। भैया उधर 3 गुण करा 0 भैया होता है। भाई कम दिख रहा है क्या इसमें? ना भैया ठीक चलो तो ठीक है, यहाँ पे देख लो। H का मान बता सकता है कि कोई? H का मान क्या है भैया? 2 है भैया। अच्छा F1 का मान कितना बताया मैंने आपको? F0 का लिखो पहले। F0 का मान कितना भैया? 7। F1 की वैल्यू कितनी भैया? 8। और F2 का मान कितना भैया? 2। अब भैया L का मान कितना आपका? 3। अब देखो सबसे पहले होता क्या है, नितिन आपको बहुलक का फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। हाँ भैया नितिन बहुलक का फॉर्मूला बताओ पहले, बताओ। याद ना है? देखो क्या होता है भैया? L प्लस ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट लगाते हैं F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस बेटा खींचो। चलो भैया L की वैल्यू कितनी बताइए आपको? 3 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस 7। 2 गुणा माइनस 7 माइनस 2 है आपका। ठीक भैया। और H का मान कितना? 2। भैया देखो मैं आपको बता दूं, पीछे वाली वैल्यू में से आगे वाली जब हम घटाते हैं तो आपका H का मान निकल जाता है, ठीक है ना। और H का मान सभी में क्या होना चाहिए? समान। 9 में 7 के 2, 7 में 5 के तब भी 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देख लो भैया 3। अच्छा 8 में से 7 के कितने बचे आपका? 8 दूनी कितने होते हैं भैया? 16। ये कितने जाएंगे आपके? 9। गुणा में क्या चल रहा है आपका? 2। ये है भैया 3 प्लस कितना बचा आपका? 7। भैया ऊपर कितना आ गया आपका? 2। अच्छा भाग करके बताओ क्या आया था आपका? 3 प्लस कितना आया? 0.288 यही है बस। तो आपका आया होगा 3.228। यही आया भैया सबका? यही आया है सबका? तो ये नोट कर लो एक बार, जिसका नहीं हुआ। यहाँ पर देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 4। एक बार आपने मिला लिया होगा क्वेश्चन, यही है ना? ठीक है। अच्छा अब डोली बताइए भैया, डोली ये बताओ इसमें से F1 की वैल्यू कौन सी है? जल्दी से F1 हम किसे मानेंगे? 10। क्या हो गया भैया आपका? 10। क्योंकि सबसे अधिक वैल्यू क्या मानते हैं हम? F1। तो ये क्या होगा आपका? F0। ये क्या होगा आपका? F2। और F1 के सामने वाला क्या होता है आपका? L। ठीक है। अब हम करते क्या है आपका? अब यहाँ पर देखिए H की वैल्यू कितनी को बता सकता है भैया? 5। अच्छा L की वैल्यू कितनी लिख रखी है हमने? 30। और यहाँ पर F0 की वैल्यू कितनी है भैया? 9। और F1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 10। और F2 की वैल्यू कितनी है भैया? 3। अच्छा बहुलक का फॉर्मूला नितिन बताइए। सभी बोलो भैया बहुलक का L फॉर्मूला। ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। बेटा 8 बता दिया बीच में। वेट बताएं तो अच्छा L देखो बेटा L की वैल्यू कितनी है आपकी? 30। अब भैया F1 की वैल्यू कितनी है आपकी? F0 कितनी है? 9। और ये आपका आ जाता है 2 गुणा 10 माइनस 9 माइनस कितना है? 3। बेटा सिंपल क्वेश्चन है ना। H का मान कितना आपका? 5। अच्छा ये कितना आता है आपका? 30 प्लस कितना बच रहा है आपका? 1 और 20 और माइनस के गुणा 5 भैया। और ये कितना आ जाता है आपका? 5/8। सही है। अब ये से भाग करके बताओ क्या रहा आपका? भाग करनी तो सभी को आती है ना।
0.0 क्या लिखोगे 8 छन 48 कितना बज रहा है आपका 2 ठीक है भैया और ये आपका लग जाता है 0 8 दूनी 16 4 और भैया 8 पंजे 40 तो कितना जाता है आपका बेटा आंसर चेक करो पहले आप आंसर आपका आ रहा है 30.625 चेक करो आंसर ये ठीक है तो ये नोट कर लो इसके बाद समझ में सबके आगे यहाँ पर देख लो ये क्वेश्चन है माध्य निकालना ना अच्छे से पता मध्य बिंदु निकालते हैं मध्यमान अच्छा मैं बताओ मध्यमान कैसे निकालते हैं भाई प्रिंस ही बताएंगे पहले का मध्यमान बताओ क्या आया हो पहले ये बताओ अरे पहले का मैं तुझे इसे बता दे तू जाओ भैया बेटे बीच में मत बोला करो बताओ 17.5 भैया इसका और बताओ भाई निखिल 22.5 तो भैया अगर हम यहाँ पर देखें तो सब में 2.5 जोड़ा 2.5 ठीक है ना तो यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए 27.5 इसमें 32.5 अच्छा ये बताओ ऐसा कर सकते हैं ना इसमें 37.5 और भैया इसमें 42.5 उसके बाद 47.5 और भैया 52.5 इतना आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ना उसके बाद हम मानते ए हम किसे मानते तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 तो भैया यहाँ पर इसको हम ए मान सकते हैं ठीक है ना उसके बाद करते क्या है अच्छा भैया कल्पित मान से भी कर सकते हैं या फिर अगर तुम डायरेक्ट करना चाहते हो तो इस सबको जोड़ लो और इन दोनों गुणा से भी हम कर सकते हैं अच्छा अब तो कर सकते हो ना तो ये किसकी वैल्यू आपकी दी है जो कि एक्स आई में से आपको क्या घटाना एक्स आई आपके पास ये है और ए का मान आपको मतलब ए का मान भी दे रखा है और एक्स आई का मान भी दे रखा है घटा का आपको डी आई का मान निकालना है ठीक है डी आई के बाद किसका मान निकालना है हमें यू आई का मान बताओ कैसे निकलेगा तो आप कहोगे भैया यू आई का मान जो निकलेगा वो हमारा डी आई अपॉन किससे निकलेगा एच से भैया एच का मान कितना है यहाँ पर 5 तो 5 से उसको क्या करना हमें सबको भाग उसके बाद एक और वैल्यू निकलती कोई बता सकता है एफ आई इंटू यू आई यहाँ पर निकालते हैं हम एफ आई इंटू यू आई भैया मैं ये क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि जैसे हमने 20-30 क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए हैं इससे पहले ठीक है ना तो भैया ये आपके लिए कहाँ के हैं भैया इसको आप इतना नोट कर लो क्योंकि आप आगे क्वेश्चन आपको करके लाना है ठीक है ना नोट कर लो यहाँ पे देखो सबसे पहले f1 की वैल्यू क्या है आपकी उससे ऊपर वाला f0 यहाँ पर क्या होता है f2 भैया यहाँ पर चलो ये किसकी वैल्यू है l की h भैया 1000 ठीक है h आपका कितना बता रहा है 1000 तो यहाँ पर देखते हैं h आपका कितना है भैया l कितना आपका 4000 भैया f0 कितना आपका 4 और f1 कितना आपका भैया 18 उसके बाद f2 कितना है भैया 9 क्या निकालना आपको बहुलक निकालना है क्या फॉर्मूला होता है एक बार भैया नितिन बताएंगे बिना देखे बहुलक क्या होता बताओ भाई L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बता दो भैया ऐसा अभी कौन विद्यार्थी रह गया है जिसके फॉर्मूला याद नहीं हुआ भैया नितिन रह गए हो आप बेटा कल नहीं आया तो अब तो मैंने 2 बार 3 बार लिखवा दिया डोली तुम्हारा याद हो गया डोली याद हो गया नितिन मेरे जाते कमजोर हो शादी में गए थे क्या हाँ भैया दावत में था दियो अच्छा सलोन तुम्हारा याद हो गया ठीक है भैया यहाँ पर देख लो एल की वैल्यू बताओ कितनी है 4000 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है भैया आपकी 18 माइनस 4 उसके बाद भैया 2 गुणा 18 माइनस 4 माइनस कितना है आपका 9 और भैया गुणा में h कितना है आपका 1000 अच्छा ये है आपका कितना भैया 4000 कितना बच रहा है आपका ये 14 आपका बच जाता है 18 दूनी 36 भैया 18 दूनी 36 100 नहीं होता अच्छा 2000 कितना होता है आपका 13
पता ना बेटा कौन सा हिसाब लगा रहे हो। भैया प्रिंस 4000 प्लस 14। ओ भैया भाई आप बस देख रहा हूँ आपको मेरे हाथ में कलम मार दिया। ऐसे करोगे। वही लड़ाई का बारिश 1 2 18 दूनी 16 बता रहे हो ऊपर से 1 2 में 36 मतलब 13 के कितने बचे आपके। भैया चुप हो जाओ ठीक है। भैया 1000 गुना 1000। अब भैया इसका सॉल्यूशन करके आप आंसर ले आना ठीक है ना। ठीक है भैया। नोट करो यहाँ पे कर लोगे ना आप तो। हाँ भैया HW यहाँ पर देखो अब क्या निकालते हैं हम माध्य। माध्य के लिए सबसे पहले क्या करते हैं आदित्य बताएंगे भैया। आदित्य बताओ माध्य निकालना तो सबसे पहले हमें करना क्या है हुआ। मध्यमान भैया भैया जोड़ लेंगे भैया जोड़ भैया भैया इसका आएगा फिर वो सेट होगा मध्यमान। देखो भाई मध्यमान कैसे निकालते हैं। ये किसकी वजह है भैया एफ है 35 ठीक है भाई। ये कितना हो गया आपका 7000 और 7000 का आधा कितना होता है आपका 3500। कितना होता है भैया आपका 3500। अब इसका होगा 9000। 9000 का कितना हो जाएगा आपका भैया 4000 बता रहे भैया 4.5 बताया भैया 4.5 बताया। हाँ। अब तुमने एक चीज देखी भैया इनमें 500 बढ़ा के लिखे जा रहे हैं ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करो आप 500 बढ़ा लो तो कितना हो जाएगा आपका 5500। इसमें कितना हो जाएगा आपका 7500 8595 बेटे हल्का हल्का रुक जाओ अभी। 10,500 ठीक है। इसके बाद ये आपको कितना हो जाएगा 8500 और ये 95 और ये आपको कितना हो जाएगा। ठीक है भैया। उसके बाद क्या निकालते हैं हम भैया डी आई की वैल्यू निकालते हैं। DI की वैल्यू भैया 6500 DI बराबर DI भाई ये क्वेश्चन आपको करना है। HW मैं आपसे नहीं बेटा जरूरी नहीं आपसे पूछ के करना है। मैं कुछ नहीं करूँगा जो आप बताओगे वही होगा। भैया ठीक है ना। 3 3 6 2 8 मैंने इसको भैया ए मान लिया ठीक है ना। अब ये बताओ यहाँ पर क्या लिखना माइनस के 2000 बेटे कितना बता रहे हो माइनस के 2000 बता रहे हो। मैं 4500 कर लेता भैया भाई माइनस के माइनस मैं ठीक है ना माइनस आएगा भैया। बेटे जो कहोगे ना वही लिखूंगा अपने दिमाग से कुछ नहीं लिखना। माइनस के 2000 माइनस के 2000 भैया चेक करते रहना मैं कुछ नहीं लिखने का अपने माइनस के 1000 माइनस के 1000 0 0 1000 1000 2000 2000 3000 4000 बताओ भैया 4000 लिख दूं। हाँ अब अपने आप देखो सवाल सही यहाँ तक ही गलत है सब चेक करो ठीक है भैया ठीक है। बेटे मैं अपने माइंड से अब कुछ नहीं करने का क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए जैसे सही है। उसके बाद क्या निकालते हैं आप UI क्या होता है DI अपॉन H। बताओ H कितना है आपका 1000। तो ये सबको आप क्या करो 1000 से क्या कर दो भाग। जैसे हम 1000 से भाग करते कितना आता है आपका 0 1 2 3 4 ठीक है भाई। अब क्या करते हो आप क्या निकालते हो उसके बाद भैया FI इंटू UI आपका ये रहा और F आपका ये रहा। जल्दी से बताते रहो कितना नाम चार्ज दिया 18 दूनी माइनस के 9 0 ये आपको कितना आ रहा है 0 और बताओ माइनस के 6 वो 6 भैया 6 और 6 3 दूनी 6 तीन और 4 इसको भी चेक करो ये ठीक है भैया 6 6 12 और 12 3 15 और 15 4 19 कितना आ रहा है भैया ये 19। अब जल्दी से भैया ऊपर वाले जोड़ के बता दो 36 और 12 48 और 48 9 कितने होते हैं आपके भैया 57 ठीक है। और भैया 57 यानी 19 घटाने हैं तो देखो यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है मतलब कहने का मतलब ये 57 माइनस में आएगा ना। तो बताओ कितना आ रहा है आपका कितना आएगा 38 ठीक है ना। तो माइनस की क्या होगा आपका यहाँ पर दिख रहा भैया सिग्मा FI इंटू UI बराबर माइनस के 38। उसके बाद भैया इसका योग और बताओ कितना आ रहा
जल्दी से 1 2 5 5 11 11 12 13 14 15 देखते हैं कितना सही बताते हैं आप। सबका अलग अलग आंसर आना चाहिए। 49 और बताओ सबका 49 है। तुम्हारे क्या है भाई? जोड़ लो देख लो ध्यान से कितना आ रहा? 49 आ रहा ना। तो भैया इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा 49 आ रहा। ठीक है अब भैया यहाँ पर जगह है नहीं। अच्छा तो फॉर्मूला लिख देता मैं। एक्स बार बराबर क्या होता? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई अपॉन सिग्मा एफ आई into H. इंटू भैया एच को आप भूल गए थे। एच का मान कितना कोई बता सकता? 1000। तो आंसर ला सकते हैं नहीं ला सकते? तो भैया इसको नोट कर लो और जो क्वेश्चन अधूरा है इसको पूरा अपने घर से कर लेना। ठीक है यहाँ पर देखो क्लास चालू है। हाँ भैया यहाँ पर देखो भैया अब ये बताओ भैया F1 की वैल्यू क्या है? 20। तो F0 क्या होगी भैया आपकी? 12 और F2 की? 11 L भैया 40 चलो भैया L आपका क्या है? H 10 अब तो बेटे आपको सवाल नहीं रट जानी चाहिए। H का मान कितना आपका? 10। L का मान कितना भैया? 40। F0 का कितना है? 12। F1 की वैल्यू कितनी है? एक मिनट रुको। F1 की वैल्यू कितनी है भैया आपकी? 20। और F2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 11। ठीक है तो ये आपका क्या है? बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है आपका? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 गुणा में क्या रहता है आपका? H। ठीक है तो भैया HW देते हैं। कर सकते हैं ना? आज मिला भी नहीं आपको। ये है भैया आपका HW और माध्य हम निकाल के दिखाते हैं। अब आपको पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लो जल्दी से। यहाँ पर देखो भैया अब किसकी बारी है? माध्य की। माध्य आपको ज्ञात करना। तो बताओ ये माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? अब तो भैया कक्षा 1 का बच्चा बैठा होता है वो ही सवाल करने स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना? क्या है आपका? मध्यमान। मध्यमान एक्स इसको बोलते हैं और इसको एफ आई। भैया 10 का आधा कितना होता है आपका? 5। भैया 30 का आधा 15। तो भैया अब अगर मैं शॉर्ट ट्रिक नितिन से शॉर्ट ट्रिक पूछता हूँ तो आप नितिन बता दो इन सब की वैल्यू क्या क्या आएगी? क्या तो बताओगे? सील्ड देख रही है आपको? चलो छोड़ो लेकर चलिए बात में। भैया इसमें 5 ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। अगर तुम देखो तो 0 में 5 जोड़े 5, 10 में 5 जोड़े 15 और भैया क्या हो जाएगा ये? 25। ये कितना हो जाएगा? 35। ये 55। क्रम बिगड़ गया क्रम बिगड़ गया। यहाँ पर आपको आ जाएगा 55 और ये 65 और भैया ये 75। अब आगे में बात समझ में? अच्छा ये ले लेते हैं हम किसको? 35 को। अब ये जल्दी से आप ही बताओ आपसे क्वेश्चन करवाना है। ये जल्दी बताओ DI की वैल्यू क्या है? जल्दी से सभी बोलेंगे क्या क्या आ रहा है बताओ। माइनस के 30 माइनस के बेटा सबको बोलना सबको। माइनस के 20 माइनस के 10 माइनस के माइनस के 10 ये कितना होगा? 0। ये भैया 10 और ये आपका और ये चेक करो एक बार सही है। ठीक है अच्छा UI की वैल्यू निकालते किस प्रकार से निकालते बताना? UI की वैल्यू बताओ। UI बराबर क्या होता? DI upon H. DI अपॉन H। भैया H का मान कितना बताना? H का मान कितना है? 10 भैया 10। इन दोनों का अंदर ही आपका H का मान होता है। ठीक है अच्छा भाग करो क्या आएगा आपका? माइनस के 2 ये कितना आएगा? माइनस के 0 1 2 3 4। ठीक है भैया हाँ वो कोई 5 ही बता यहाँ पर देख लो जब शांत हो जाओ। अच्छा FI इंटू UI. UI कर सकते हैं ना अब तो? अच्छा तो करो 7 या 21 14 दूनी 28. 28 और भैया 13 करना 13. जल्दी से ना जोड़ो
जल्दी से जोड़ बताओ क्या है आपका। ये 0 20 का ना क्या होता है आपका 20 और भैया 11 दूनी 22 और भैया 15 45 और 8 चौक 32। अब भैया जल्दी से प्लस वाले जोड़ो, यानी भैया ऊपर तो 65 आ रहा हूँ। भैया माइनस से 65 आ रहा है। माइनस 65। अच्छा ये और जोड़ बताओ भैया, बताओ जल्दी। बेटे ना जोड़ा तुमसे, जोड़ कितना बता रहे भैया 119 सबका आ रहा है भैया, सबका 119 आ रहा है। देखो यहाँ पे अब बेटे ध्यान से यहाँ पर देख लो कितने हुए आपके 42 और 45 यहाँ पर जोड़ो 42 और 45 कितने हुए आपके 4 4 8 यानी 87 और इसमें और 32 और जोड़ो कितने हुए आपके 9 119 ठीक है। भैया ऊपर 62 है। क्या 62 है, 62 ऊपर 65 की जगह। ये बेटे जोड़ में गलत बता दे बेटा हमने, किसने बताया था ये ये बता रहा हूँ। बेटा शांत हो जाओ, देखो बेटे शांत हो जाओ। 8 3 11 11 1 12 ठीक है, 2 2 4 1 5 और 1 बेटे 62 आ रहा है ठीक है ना। आपने क्या बताया था वो पहले क्या लिखवाया था जोड़ दो ये बेटे 62 बताओ कितना आ रहा है आपका। बेटे आपसे क्वेश्चन कोई ना गलत है ठीक है ना, इससे यही ज्ञान होता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन में भी जोड़ घटा भी नहीं आ रही। जरूर ये समझते नहीं थी। यहाँ पर दिख रहा भैया 57 ठीक है। अच्छा ये जोड़ बताओ क्या आ रहा जल्दी से 100 अच्छा ये तो हमने बड़ी जल्दी जोड़ दिया, क्या भैया हुआ? तो पहले जोड़ रहे हैं, पहले जोड़ रहे हैं। इसे टाइम ये भैया आपका क्या आ गया है 100। अब तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना, तो भैया इसको भी आप नोट कर लो अच्छे से। ये जगह है यहाँ पर देख लो, जगह है यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुना एच। भैया a की वैल्यू कितनी है आपकी 35 प्लस ये कितना आ रहा है आपका 57 गुणा गुणा में कितना h का मान कितना था आपका 10 और नीचे क्या है आपका 100 ठीक है। भैया 1 0 से आपका 0 कट जाता है तो आपका आता है 35 प्लस 5.7। भैया नीचे 1 0 होता है तो एक संख्या पहले आपका दशमलव हो जाता है। आंसर चेक करो भैया 40.7 आ रहा है क्या, क्या है 44 है। तो बेटा आपने कहीं ना कहीं गलती करी है कैलकुलेशन में, एक बार चेक करो इसको कहाँ गलती हो सके। सही है बेटा, आंसर यही है। तो बेटा 44 कैसे बता रहे हैं, आंसर सही है तो भैया इसको अच्छे से नोट करो भैया दिक्कत हुई थी थोड़ी। ठीक है, नोट कर लो। देखो ये यहाँ पर देखो भाई ये आपका भैया है तो एग्जाम्पल, लेकिन कहाँ के लिए है SW। तो भैया इसका भी हालांकि कमेंट बॉक्स में तो मैं 1 या 2 ही आंसर देता है, लेकिन सबको आंसर देने ठीक है ना। अब एक बात याद रखना, अब तो आप नहीं दे रहे, लेकिन जब ये क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ना बहुत पछताओगे भैया कि ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ठीक है ना। तो भैया ये एक्सरसाइज हो जाती है आपकी क्या कंप्लीट। अब कल को 14 पॉइंट कौन चलेगी 3 चलती ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना। जय हिंद जय भारत।